अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हल्के असम्बली मलकपेट में 11 एकड़ पर 1000 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले IT टावर का संग बुनियाद रियासती वजीर KTR, रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की कामयाब मसाई। IT टावर से 20 तक 25,000 नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। वजीर KTR ने संग बुनियाद तकरीब से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात की कामयाब अमल आवारी में मसरूफ। गांधी भवन में गांधी जयंती तकरीब का इनेकाद। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने महात्मा की खिदमत को पेश किया खराज। मुसल्लिमा सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने मीडिया कमीशन तश्कील दिया जाए। IJU की अपील पर मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों ने किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने मलकपेट में तकरीबन 11 एकड़ अराजी पर 1032 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले IT टावर का संग बुनियाद रखा। बाद-अज़ां अपने खिताब में KTR ने कहा कि ये IT कंपनी 36 माह में मुकम्मल करते हुए 15 ता 20 हज़ार मुकामी नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करेगी और मलकपेट मेट्रो से IT टावर तक स्काई वे भी तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि BRS का स्टीयरिंग KCR के पास और मजलिस का स्टीयरिंग बैरिस्टर असदुद्दीन के पास है, लेकिन मोदी का स्टीयरिंग अडानी के हाथ में है। सदर MIM और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट में IT टावर के क़याम पर KT रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। शुक्रिया असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूं। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूं, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि BRS की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, BRS की स्टीयरिंग जो है KCR साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। MIM की स्टीयरिंग और पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो BJP का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं BJP को और NDA को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहां पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहां की जो तरक्की है, यहां की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम 3,17,000 रुपीज। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी राज बता दीजिए BJP का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये बात पक्का कहूंगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहां पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं IT टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूं असद भाई, इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंडओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूं हम और असद भाई भी चलेंगे, US चलेंगे, मिडिल ईस्ट चलेंगे, जहां आप चलने को कहोगे वहां चलेंगे। और मैं बात जरूर करूंगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉयट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी जरूर बात करूंगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूं आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आवर मलकपेट HITEC nucleus park in the next 1 year.
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट IT टावर के कैंपस में KG ता PG तालीमी इदारों के क़याम पर भी तवज्जो दिलाई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि पुराने शहर को लेकर जो मनफी सोच हुआ करती थी, इस IT टावर का क़याम उसका जवाब है। आज का लम्हा उनके लिए जज्बाती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तवज्जो की वजह से ये काम अंजाम को पहुँचने जा रहा है। यहाँ पर एक अजीम इमारत तामीर होगी। 20 ता 25 हज़ार नौजवानों को यहाँ से रोज़गार हासिल होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे और तकरीर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बक रहा हूँ जुनून में ना जाने क्या क्या। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि आज नेक काम का आगाज़ हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये काम अंजाम को पहुँचेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने KTR की भी सताइश की और कहा कि वो मुसलसल शहर की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मैं वहाँ पर खड़ा था, KT रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। तो मुझे यकीन है कि आज जो एक नेक काम का इफ्तिताह हुआ है, हम और आप और ख़ास तौर से मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब की गाइडेंस में और चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में हम ये एक मुश्किल काम ज़रूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर हम इखलास की बुनियाद पे काम करेंगे तो ज़रूर ये काम पाए तकमील को पहुँचेगा। मैं आज के इस हाईटेक न्यूक्लियस का जो काम का इनॉग्रेशन हुआ है, मैं ख़ास तौर से इसका क्रेडिट देना चाहूँगा मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब को कि उनका बड़ा, जब हम यहाँ पर इस प्रपोज़ल को लेकर गए थे, एक ड्रोन के ज़रिए हम लोग पूरा इसका निकलवाए, फिर KTR साहब को दिखाए, तो उनके दिल में दिमाग में बात बैठी और बहुत ज़्यादा वो तवज्जो लेकर इसमें बहुत से मुश्किलात, ऑब्स्टिकल्स आए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो उसको पूरा किए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये दिन देख रहे हैं कि हमारे पुराने शहर में आज एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। जब यहाँ पर KT रामाराव साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो मुझसे कि असद भाई बड़ा सीरियस है, आप ज़रा मुस्कुराओ। तो मैं सीरियस इसलिए था कि बरसों पहले मेरी एक 2-3 नौजवानों से और एक नौजवान लड़की भी थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आज से 7 या 8 साल पहले, और बड़ा शिकायत की नहीं बल्कि एक तंजिया तौर पर भी मुझसे उन्होंने कहा कि अरे आप कब तक ओल्ड सिटी बात करेंगे। ऐसा मैं उस वक्त वहाँ पर हाईटेक सिटी में किसी एक बड़े शादी खाने में वहाँ पर वापस आ रहा था, तो मुझे रोक कर बोले ऐसा कब बनेगा, आप लोग नहीं बनाते क्या ओल्ड सिटी में, आप लोग नहीं बनाना चाहते। तो मेरे को बात दिमाग में रह गई मेरे, मगर आज जब मैं इस चीज़ को देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे लिए एक बहुत ही, मैंने समझिए कि मेरे लिए एक बड़ा एक जज्बाती मोमेंट है कि जो लोग हमारे शहर के हिस्से को तंजिया तौर पर बोलते ओल्ड सिटी है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर वो होता, मगर हमें लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं कि शहर के इस इलाके में अमन है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, यकीनन मसले मसाइल हर जगह पर है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है, मगर ये प्रोजेक्ट खुद वो जो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पुराने शहर के बारे में, उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम और आप, अगर हमारा इंटेंशन शुरू से अच्छा था तो ये कामयाबी आज के इस प्रोजेक्ट की पूरे पुराने शहर की आवाम की कामयाबी है, ये सिर्फ मलकपेट के आवाम की कामयाबी नहीं है। और जो लोग ये समझते अम्मा ओल्ड सिटी में जाना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। जिस तरीके से हम शहर में चार मीनार हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं,
ये इमारत से भी हम आने वाले मुस्तकबिल को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि पुराना शहर के हर इलाके से कॉम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन होना चाहिए और मैं ख़ास तौर से हमारे के.टी. रामाराव साहब के उनके विजन की मुबारकबाद देता हूं। और आईटी सेक्टर में बहुत से लोग जानते भी हैं, मगर मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि के.टी. रामाराव साहब पिछले 5-6 साल से दिन और रात मेहनत करके हैदराबाद को और सराउंडिंग हैदराबाद को आईटी सेक्टर में, आईटीएस सेक्टर में जो एक मुकाम वो पैदा किए हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ना सिर्फ हमारे वतन अजीज में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उसमें हैदराबाद का नाम इन तमाम सेक्टर्स में, आप शायद आप लोग नहीं गए, मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं टी हब गया था और देखने के लायक जगह है कि वहां पर किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक माहौल को पैदा किया कि लोग अपने अपने चीज़ों को लेकर काम करें, अपने स्किल्स को, इजादात को लेकर। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से उसके ताल्लुक़ हो, कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो बरसों से हमको ताना मारते थे। आज हम उनको जवाब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव जवाब रहेगा, ये बिल्डिंग बनेगी और हमारे पुराने शहर से, ओल्ड सिटी से कम 8 से 10 हज़ार हमारे बच्चे और बच्चियां रोज सुबह में, रात में यहाँ से जाते हाईटेक सिटी को। जब यहाँ पर एक ऑफिस बन जाएगा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मलकपेट और ओल्ड सिटी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक डेवलपमेंट का विजन हमारे चीफ मिनिस्टर का है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब आइंदा 5 साल वो हैदराबाद और तमाम अर्बन एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम चीफ मिनिस्टर को दोबारा अपना आशीर्वाद देगी, दोबारा उनको हमारी रियासत का मुख्यमंत्री और वजीर आला बनाएगी, ताकि अब हमको अपने जितने अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बल्कि चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अगर वो जरूरी है तेलंगाना और तेलंगाना के अर्बन एरियाज के लिए, और यही चीफ मिनिस्टर ही ये काम कर सकते। अगर ये दूसरे ब्लैकमेलर आएंगे, एक ब्लैकमेलर है तो एक नफरत पैदा करने वाले हैं, तो हमको तेलंगाना में अपने अमन को मजबूत रखना है। ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है, इस डेवलपमेंट को और तेज लेकर जाना है। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर है, मगर ज्यादा हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे सामने ये तमाम 9 साल का रिकॉर्ड है। आईटी टावर की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की तकमील से यहाँ के हालात और भी बेहतर होंगे, हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने वज़ीर आईटी के.टी. रामाराव से दरख्वास्त की कि बड़ी कंपनियों को यहाँ लाने के लिए कोशिश की जाए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने यह भी कहा कि इस टावर के क़याम से मलकपेट की आवाम की तर्ज ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ आएंगी। ये आज मलकपेट के अंदर इस मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की मुसलसल नुमाइंदगी के बाद हुकूमत तेलंगाना ने यहाँ पर आईटी टावर की मंजूरी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के अतराफ़ और अकनाफ के इलाक़ों के अंदर 20-25 हज़ार से ज़्यादा नौकरियाँ यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, हैदराबाद पार्लियामेंट के इलाके में कई लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि हुकूमत के साथ, हुकूमत के.टी. रामाराव साहब से ये भी गुजारिश करेंगे कि हम कई कंपनीज तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े कंपनियां, सिर्फ हुकूमत के.टी. रामाराव साहब ही यहाँ पर बड़े जॉइंट कंपनियां जैसा डेलॉयट हुआ या गूगल हुआ, अमेज़ॉन है, जैसा ये कंपनीज को आप यहाँ पर लेकर आ सकते, ताकि और
यहाँ का एरिया की वैल्यू बढ़े, ना सिर्फ यहाँ पर रोजगार मिलेगा बल्कि मैं यहाँ पर बैठे हुए पूरे यहाँ की सईदाबाद, अकबरबाग तमाम आवाम को मुबारकबाद ये दूंगा कि ना सिर्फ यहाँ का माहौल बदलेगा, ना सिर्फ यहाँ पर रोजगार मिलेगा, बल्कि पूरे सराउंडिंग एरिया की वैल्यू डबल हो जाएंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हम इसके साथ ही साथ और भी यहाँ पर अवामी मसाइल के जो भी काम है, मजलिस हमेशा आपके दरमियान में रहकर काम करती आई है और हुकूमत दोस्त हुकूमत है, उनसे जो भी यहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के एरिया की अच्छाई के लिए जो भी काम है हम हुकूमत से लड़कर काम करवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये IT टावर ना, ये एक जो डिफरेंस वो शहर और ये शहर के बीच में है, वो डिफरेंस को ये IT टावर यहाँ पर ख़त्म कर देगा। शुक्रिया। रियासती वजीर बल्दी नवमोस KT रामाराव ने दलित बंधु स्कीम के तहत मेनहोल से कचरे की नक्काशी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 162 गाड़ियों को मुस्तहक़ीन के हवाले किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हर दलित ख़ानदान को दलित बंधु स्कीम के तहत फ़ायदा पहुँचाया जाएगा और दलितों की बेहतरी के लिए ये स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई है। हुसैन सागर के पास गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई, जहाँ KTR ने कहा कि अभी भी लाखों लोग हैं जिन्हें दलित बंधु की ज़रूरत है और इन तमाम अफराद को दलित बंधु के तहत मदद फरहम की जाएगी जो इसके मुस्तहक हैं। KTR ने यह भी बताया कि महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए स्वच्छ हैदराबाद, पटना प्रगति, पल्ले प्रगति स्कीमों को रूबे अमल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर 162 गाड़ियां तकसीम की जा रही हैं जो खुश आइंद है। वज़ीर आला KCR महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। इस मौके पर मजलिस की रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव के अलावा TRS पार्टी के अरकान मुखन्ना भी मौजूद थे। ఒక శాంతియుత పద్ధతుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడమే కాదు, సాధించుకున్న ఈ రాష్ట్రంలో అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఎలాంటి మత పిచ్చి కానీ ఎలాంటి మతపరమైన ఘర్షణలు కానీ లేకుండా చాలా అద్భుతంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారికి, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన వేదికపైన ఆసీనులైన పెద్దలు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, స్థానిక శాసనసభ్యులు దానం నాగేందర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన SC కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు శ్రీ నరోత్తమ్ గారు, శాసన మండలిలో दलित बंधु स्कीम के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दलितों को माली इमदाद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली मलकपेट के 6 डिवीजन्स में 6 ऐसे दरख्वास्त गुजारों को मुंतखब किया गया जिन्हें मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न के ऑफिस में वहीकल्स हवाले किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के अलावा मुताल्लिक़ा महकमे के ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर मज़कूरा इमदाद मंजूर की गई है। इधर से हट जाओ। मांग लगाया भाई मैं उधर से इधर आ रहा था, प्रोग्राम में बोले तो रुक गया। पार्लिमानी हल्के हैदराबाद के हल्के बहादुरपुरे में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी जुमला लागत तकरीबन 8 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। बल्दी डिवीज़न में रमदसपुरे से मोहम्मद मौज़म खान ने इस इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ किया, जहां 4 करोड़ 40 लाख जबकि जहानुमा डिवीज़न में 4 करोड़ 20 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा तरक्याती कामों में NP2 पाइपलाइन, सीवरेज लाइन, CC रोड, VDCC रोड के अलावा इलेक्ट्रिक केबल्स के काम शामिल हैं। रमदसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर
मोहम्मद खादर और जहानुमा डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने इफ्तिताही कामों के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि मज़कूरा कामों की तकमील के बाद मज़कूरा डिवीजन्स की मुकामी आवाम को काफ़ी सहूलियात होगी और मजलिस के कॉरपोरेटर्स और सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन हमेशा सदर मजलिस की हिदायत पर आवाम के दरमियान रहकर आवामी मसाइल की यकसोई के लिए मसरूफ़ हैं। आज हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रमनसपुरा डिवीज़न और जहानुमा डिवीज़नों में तरक्याती कामों का इनागोरेशन किया गया है। और रमनसपुरा डिवीज़न के अंदर तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख रुपए के काम थे और जहानुमा डिवीज़न में 4 करोड़ 20 लाख रुपए के काम थे और दोनों कामा मिलाए तो 8 करोड़ 60 लाख रुपए के कामों की इनागोरेशन किया गया है। आज के जो कामा है इसके अंदर बॉक्स ड्रेन है, NP2 पाइपलाइन है, सीवर लाइन है, CC रोड है, VDCC रोड है और इलेक्ट्रिकल केबल्स है। अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करोड़ों रुपए के कामा सैंक्शन हो चुके हैं। उसका सिलसिला चल रहा है, आज दूसरा दिन है। आज रमनसपुरा और जहानुमा डिवीज़न में जो इनाग्रेशंस किए गए हैं, एक आवाम में सुकून पाया जा रहा है और जो मसाइल थे महल्लों में, ख़ास तौर से बस्तियों के अंदर, उस मसाइल को दूर किया जा रहा है। और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मेन रोड्स थे, तकरीबन उस सारे मेन रोडों को VDCC और CC रोड्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है जितना हो सके अपने कॉरपोरेटर्स को, अपने वर्कर्स को, MLA को। हमारे सदर हमेशा कहते हैं आवाम के दरमियान में रहिए, आवाम के मसाइल को देखिए, उनके तकालीफ को समझिए। उसी बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रपोज़ल्स डाली थी, उसी प्रपोज़ल्स सैंक्शन हो चुके हैं और कामा चालू हो चुके हैं। जो भी कामा नहीं चालू हुए इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर वो भी कामा चालू हो जाएंगे। इंडियन यूनियन जर्नलिस्ट की जानिब से दिए गए अपीलों पर TNWJ और HUJ की जानिब से गांधी जयंती के मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे के करीब सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मीडिया कमीशन की तश्कील अमल में लाने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले के तहत गांधी जयंती को डिमांड डे मनाते हुए मुल्कगीर सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए गए। इस मौके पर TUWJ जनरल सेक्रेटरी KV राहत अली, श्रीनिवास रेड्डी, MM माजिद, साबिक़ रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ख्वाजा अब्दुल हमीद शौकत, जनरल सेक्रेटरी HUJ के अलावा सहाफ़ियों सैयद गौस मोहिउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी TUWJF सादुल्लाह खान सबील, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, मोहम्मद अमजद अली, नसीरुद्दीन खादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की अपील पर आज पूरे मुल्क में डिमांड्स डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद जो इस वक्त मुल्क की डेमोक्रेसी को जो ख़तरा रहा है और इसके ज़रिए सहाफ़त को ख़तरा रहा है। सहाफ़त आज मीडिया का जो रोल है हिंदुस्तान में, ख़ासकर आज के दौर में, ये
बहुत ही ख़तरनाक हो गया। सहाफ़ियों को जो ईमानदारी से जो ज़मीर की आवाज़ पर काम करते हैं उनको पीछे किया जा रहा है, उनको जो है उन पर हमले किए जा रहे हैं। उनके कई वाक़यात हुए हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक तंजीम है, उसकी जो रेटिंग हुई है हिंदुस्तान अफ्रीका के मुल्कों से पीछे है इसके अंदर सहाफ़त की आज़ादी का जहाँ तक सवाल है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक पहलू है। जब तक सहाफ़त आज़ाद नहीं होंगी, मीडिया आज़ाद नहीं होगा, डेमोक्रेसी आज़ाद नहीं रह सकती। इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा है मीडिया के साथ साथ हमारी डेमोक्रेसी को भी खतरा है। उसके लिए हम एक मुतालिबा लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक है दूसरे जो हमारे जो इश्यूज़ हैं हुकूमत के साथ, वो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं। मीडिया कमीशन के बारे में मीडिया कमीशन इसलिए ज़रूरत है कि प्रेस काउंसिल एक तवील अरसे बाद 70s में बनाया गया था। वो उस वक्त सिर्फ प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया और वो काम कर रहा है और बहुत सी जुडिशरी अथॉरिटी है। लेकिन 80 के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, 2000 के बाद सोशल मीडिया आया। अब तो मीडिया हर एक के हाथ में आ गया। इसको रेगुलराइज करना, इसको अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाना ये ज़रूरी है। उसके लिए हम ये चाहते हैं कि एक जुडिशल बॉडी या क्वासी जुडिशल बॉडी बनाने के लिए एक मीडिया कमीशन बनाए, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल करते हुए एक एडिटर साहिबजादा टाइम्स साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत ने साहिबजादगान ट्रस्ट को मुतवक्को तौर पर हासिल होने वाली इमदाद के तरीक़ेकार में रखना डालने वाले शरपसंद अनासिर की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रस्ट के मेंबर्स बशमूल साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत ने कहा कि साहिबजादों और साहिबजादियों के कुसम परसी पर कलम उठाने से उन्हें रोका जा रहा है और छठे निज़ाम के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिंस रौनक यार ख़ान साहिबजादगान ट्रस्ट को माली इमदाद देना चाहते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी मुहिम चलाई जा रही है जिसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़न्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से भी अपील की है कि वो साहिबजादगान के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात करें। मैं साहिबजादे तमाम साहिबजादों के लिए जो है ना रौनक यार ख़ान साहब प्रिंस जो नाइन्थ निज़ाम अपने आप को कई ज़माना पहले ही जो है ना ये टाइटिल वाइटिल सब बर्खास्त हो गया, मगर फिर भी जो है नाइन्थ निज़ाम बोलने से कोई आदमी खुश होता है। हाँ, उसमें क्या नाइन्थ निज़ाम कुछ कर रही, अजमत जा जाके वहाँ बैठ गए, कोई अमल नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है अजमत जा की। इन्हों जो है हाई कोर्ट में तमाम साहिबजादागान को जमा करके जाना चाह रहे हैं। जाने से पहले अफवाह उड़ा दिए कि जो है हाई कोर्ट में जो है ना पिटीशन नजफ़ अली ख़ान के साथ मिलके डाले। आप प्रूफ ला के बताइए, आप जो है ना एक सेटिस्फाई कापी लाइए, 1500 रुपये में मिल जाती कापी, बेंच कलर को दो, रिकॉर्ड रूम में दो। आप जो है ना इन रुजू हुए, हाई कोर्ट में रुजू हो गए बोल के बदनाम करें तमाम साहिबजादों को। जो है ना हम पूरे साहिबजादों को समझा के बता के हम जो है उनके सहना लेके ऐसा जाना है, हमको कोर्ट कचहरी की कार्रवाई करना है। हमारे को जो है ना कुछ साहिबजादों। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को खराज पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर पर सख्त तनकीद की। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि तेलंगाना की तश्कील और रियासत की तकसीम के मौके पर बैरम स्टील फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री और पालेमूर रंगारेड्डी आबपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी दर्जा देने का जो वादा किया गया था, पहले इससे रूब अमल लाया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म तेलंगाना की आवाम को फिर एक मरतबा धोखा देने की तैयारी करते हुए कई एक ऐलानात कर चुके हैं जो साबिक़ वादों की तरह पूरे नहीं होने वाले हैं। ఈ పర్యటనలో వివేక్ వెంకటస్వామి గారు కావచ్చు, లేకపోతే విజయశాంతి గారు కావచ్చు, విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు కావచ్చు, చాలా మంది గైరాజరైందని పత్రికలలో వచ్చింది. ఇంకా ముఖ్యమైన నాయకులు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు. నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటునే వ్యతిరేకించిండు కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పర్యటనలో పాల్గొనలేదేమో అని తెలంగాణ సమాజం భావిస్తుంది. కనీసం వాళ్ళకున్న విజ్ఞత జితేందర్ రెడ్డి గారికి ఇతర నాయకులకు లేకపోవడం అనేది శోచనీయము. మీరు తెలంగాణ పౌరులు కాదా అని చెప్పి నేను వాళ్ళని అడుగుతున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను అపహాస్యం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గుర్తించడాన్ని నిరాకరించిన నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలను
बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हल्दी बोर्ड का अलहदा क़याम अमल में लाने और क़बायली यूनिवर्सिटी के क़ायम करने के ऐलान का खैर मक़दम किया और कहा कि मुल्क में सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ही मुल्क और तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पर की जाने वाली तनक़ीद में इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि इस तरह के अल्फाज बदउनवान ख़ानदान की तरफ से ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। నరేంద్ర మోడీ మోసం చేసినాడు. నీకో సిగ్గుమాలిన పుట్టుబడి నీది, మీ అయ్యదో సిగ్గుమాలిన పుట్టుబడి, మీ చెల్లైతే మహిళ అయిపోయింది. మీరు మనుషులా? మీరు నోటికి అన్నం తింటుండ్రా? మీరు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఎట్లా మోసగాడంటారా? ప్రతి సంవత్సరం 10 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాడు ఆయన. ఈ సంవత్సరం కూడా దాదాపు 6.5 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసి ఇంకా 3 నెలల సమయం ఉంది. 100 కోట్ల ముద్రా లోన్లు నా నియోజకవర్గంలో ఇచ్చిండు ఆయన. అట దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చిండు. 3.5 కోట్ల ఇండ్లు కట్టించి హిందూ లేదు, ముస్లిం లేదు, క్రిస్టియన్ లేదు, అందరికి అప్పచెప్పిండు. అసలు रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने संगारेड्डी पटेंचेरू में 6067 मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से पहले मरहले में 11,700 जबकि दूसरे मरहले में 13,200 और तीसरे मरहले में 22,800 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहिक़ीन में तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि जिन मुस्तहिक़ीन का कुरानंदाज़ी में नाम नहीं निकला है वो मायूस ना हो, उन्हें मुस्तक़बिल में डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि मुल्क भर में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वो वाहिद वज़ीर आला हैं जो बग़ैर 1 रुपया लिए 50 लाख रुपए मालियती मकान तकसीम कर रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने भी खिताब किया। प्रताप शिकाराम गानी, शामीरपेट गानी, गोकापेट गानी, मन अदे विधंगा रामपल्ली गानी, అహ్మద్ నగర్ గాని, మహేశ్వరం గాని, ఇట్లా చాలా ప్రాంతాలలో పేదవాళ్ళకి ఇల్లు కట్టినటువంటి ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని కార్యక్రమాలు జరిగినాయో మీరు చూశారు. పెద్ద మనుషుల కోసం 2,000 రూపాయల పెన్షన్, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ ఉంటే 3,000 రూపాయల పెన్షన్, మరి అదేవిధంగా కేసీఆర్ కిట్టు, ఇట్లా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకొని ఈ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తా ఉంది. ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మనకు ఒకప్పుడు కరెంటు సరిగా లేదు. डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन के पास आज हालात उस वक्त कशीदा देखेगी जब टीचर्स ने अचानक जियो 317 को मुस्तरद करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और अपने हाथों में बैनर थामे हुए एहतजाज किया। असातिज़ा ने बताया कि इस जियो से शौहर और अहलिया को अलहदा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से उनके बच्चों का मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ जाएगा, जिसके मद्देनज़र फौरी तौर पर जियो 317 को मुस्तरद करने के इक़दाम किए जाएँ। पुलिस ने एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए उन्हें हिरासत में लिया और फिर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बीआरएस रुकन खानसास कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से महबूब नगर में तेलंगाना की आवाम से किए गए वादों पर तबसरा किया और बताया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंतखाबात से कबल आवाम को फिर एक मरतबा धोखा देने की कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से दरियाफ़्त किया कि क्या उनकी ज़ेर इक़्तिदार वाली रियासतों में हर ज़िले में एक मेडिकल और एक नर्सिंग कॉलेज क़ायम किया गया है, क्या लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये फराहम किए जा रहे हैं और क्या आसरा वज़ाइफ उन रियासतों में दिए जा रहे हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला महात्मा गांधी के उसूलों पर कारबंद हैं। 75 సంవత్సరాల బ్రహ్మాండంగా చేసుకుందాం స్వతంత్ర 75 సంవత్సరాల స్వతంత్రం అని చెప్పింది తప్ప ఏనాడు గాంధీ గారి యొక్క
విశ్వాసాలను నమ్మకాలను విధానాలను ఇవాళ గాడ్సే వారసులైన ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ చేసింది లేదు, చెయ్యదు కూడా. कांग्रेस पार्टी के लीडर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि अगर रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी सूर्यापेट से मुकाबला करेंगे तो उनकी जमानत भी नहीं बचेगी. अगर उन्होंने अपनी जमानत बचा ली तो वो अपना नाम बदल देंगे. మా పార్టీ సూర్యాపేటలో ప్లాన్ చేస్తున్నాం. 2 సార్లు 2000 ఒకసారి 4000 ఒకసారితో గెలిచాను. ఈసారి డిపాజిట్ వస్తే నా పేరు వెంకటరెడ్డి కాదు. दूसरी जानिब तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने कोमट रेड्डी को सूर्यापेट से इंतखाब लड़ने का चैलेंज किया है. सूर्यापेट में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि अगर कोमट रेड्डी में हिम्मत हो तो वो सूर्यापेट से आकर इंतखाब लड़ें. నిన్నొక ఆయన అంటాడు నల్లగొండల మాట్లాడిన ఆయన పేరింది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. ఆయన అంటున్నాడు సూర్యాపేటలనట జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారికి డిపాజిట్ రాదట. ఎవలకు డిపాజిట్ రాదో దమ్ముంటే రా తేల్చుకుందాం. సూర్యాపేట వచ్చి నిలబడు, దమ్ముంటే ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడు. ఎవడికి డిపాజిట్ రాదో కూడా తేల్చుకుందాం. ఎందుకు రాదు? ఎందుకు? रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अंदरून 10 दिन में शेड्यूल जारी किया जा सकता है. इस दौरान मरकजी इलेक्शन कमीशन का वफद कल से रियासत तेलंगाना का 3 रोज़ा दौरा कर रहा है. रियासत में इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में मुकामी ओहदेदारों से भी तबादला ख्याल होगा. इससे पहले असेंबली इंतखाबात के लिए 6 अक्टूबर को एलामिया जारी किया गया था. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC और राम की कंपनी के अहदेदारों के हमरा MD लाइन्स में वाक़ कम्यूनिटी हॉल में एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया. इस इजलास में मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे. मजलिसी रुकन असम्बली ने इजलास में मुख्तलिफ डिवीज़न्स में साफ़ सफाई और कचरे की नक्कासी के सिलसिले में इक़दाम करने GHMC और राम की कंपनी के अहदेदारों पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि कचरे की नक्कासी ना होने से बीमारियाँ फैलने का ख़दशा लगा रहता है. मुतालिका कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स की जानिब से निशानदेही किए जाने पर फौरी तौर पर कामों की तकमील की जाए. वो प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को लेके गया, आप भी देखे, आप भी देखे. अब ये प्रोग्राम रख रहे गई, ये बदलामी गई MOH कारवान अभी MLA साहब ने मेरे को बुलाया है और सैनिटेशन थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए बोला है. सैनिटेशन जिधर इधर अच्छा नहीं है क्या है वो पूरे बोले. तो MLA से जो भी बोले वो पूरे पॉइंट्स लिख लिए हम लोग. तो वो पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे. जितना जिधर भी काम थोड़ा डिले हो रहा है उधर भी वो डिले भी थोड़ा कहीं हो रहा है क्या है वो पूरा देख लेके और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे हम लोग. और ज़्यादातर हमारा वर्कर्स ज़्यादा लीव पे जा रहे हैं, वो लोग के ऊपर थोड़ा एक्शन लेके रिप्लेस करने का एक सोचेंगे हम लोग. तो जो भी MLA साहब बोले वो पूरे पॉइंट्स लिख लिए, उस पर गौर करके हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे. आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर. हल्क़े असम्बली मलकपेट में 11 एकड़ पर 1000 करोड़ की लागत से तामीर किए जाने वाले IT टावर का संग बुनियाद. रियासती वजीर KTR, रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की कामयाब मसाई. IT टावर से 20 तक 25,000 नौजवानों को रोजगार हासिल होगा. वजीर KTR ने संग बुनियाद तकरीब से किया खिताब. मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और हुकूमती स्कीमात की कामयाब अमल आवारी में मसरूफ. गांधी भवन में गांधी जयंती तकरीब का इनेकाद. सदर PCC रेवंत रेड्डी ने महात्मा की खिदमात को पेश किया खराज. मुसल्लिमा सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने मीडिया कमीशन तश्कील दिया जाए. IJU की अपील पर मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों ने किया एहतजाज.
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।